आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम हमारे चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, विश्व भर में जो चलने वाले एक षड्यंत्रकारी थ्योरी है, उस थ्योरी के संबंध में हम आपको जितने भी समूह, जितने भी संगठन से रूबरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूँ कहें कि दुनिया के आज तक के जितने भी अप्रत्याशित और अस्वाभाविक घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं के पीछे इन समूहों का या इन संगठनों का नाम कहीं ना कहीं से जुड़ता रहता है। अब इसमें कितना तथ्य है और कितना नहीं, ये तो एक संशोधन का विषय है। लेकिन दोस्तों, हम जब गूगल पे सर्च करते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट के एक उन्होंने 12 ऐसे षड्यंत्रकारी कॉन्स्पिरेसी की बात की है जो आगे चलकर सही साबित हुई। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समय में वो घटनाएं घटित होती जा रही थी, उस समय में लोगों ने एक अंदाज लगाया, एक शक की सुई इन्हीं संगठनों की ओर गई, लेकिन उसके ठोस कोई तथ्य नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ समय के बाद जब उन घटनाओं के पूरे तथ्य खुलकर सामने आए, तो दुनिया भर ने जान लिया, या दुनिया भर के सामने ये खुलकर सामने आया कि इन सब घटनाओं के पीछे एक षड्यंत्रकारी सिद्धांत था, जिसके तहत वो सब घटनाएं घटी। और तो और दोस्तों, ये घटनाएं थी कौन से, मैं हमारे आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको वो भी उन घटनाओं से भी रूबरू कराऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन समूहों के बारे में, उन संगठन के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में जिन संगठन का, जिन समूहों का उल्लेख किया हुआ है। तो दोस्तों, इन संगठनों का, इन समूहों का जो एक सीक्रेट सोसाइटी, जिनको सब, इन सब समूहों का, इन सब संगठनों का अगर हम एक शब्द में उल्लेख करें तो सीक्रेट सोसाइटी। तो इस सीक्रेट सोसाइटी का ध्येय, उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो सही है, ये तो तथ्य है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, तो इन समूहों का, इन संगठनों का किसी ना किसी घटना से नाम जुड़ता है, जो विश्व भर में मानव मूल्यों के या नैसर्गिक मूल्यों के साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इस कोरोना काल में, अब इस समय में वैक्सीनेशन को लेकर भी अमेरिका में आज बिल गेट्स का भी विरोध नजर आ रहा है। तो इन घटनाओं का बिल गेट्स के साथ क्या संबंध है, यह भी संशोधन का विषय है। या हम यूं समझें कि बिल गेट्स के आड़ से ये संगठनाएं कार्यरत हैं, या हम यूं समझें कि ये जो कुछ भी घटनाएं घटित होती जा रही हैं, जो महामारी, वैश्विक महामारी से हम जूझते जा रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसे हमने लॉकडाउन को भी फेस किया। परिस्थितियां, सदियों में एक बार कोई ऐसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है, ऐसा हम इतिहास का अगर अध्ययन करें तो इतिहास में ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं। चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई युद्ध हो, ऐसी कई घटनाएं घटती रहती हैं। और हाँ दोस्तों, जहां तक इन समूहों का संबंध है, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे या इसके साहित्य को आप टटोलेंगे, खंगालेंगे, ढूंढेंगे,
तो इन समूहों का संबंध इतिहास में फ्रेंच राज्य क्रांति से भी जोड़ा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध से भी जोड़ा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध से भी जोड़ा जाता है, और तो और अमेरिका के एक राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी के हत्या से भी, और उससे आगे जाकर मैं अगर कहूँ तो ट्विन टावर का जो 9/11 का हमला था, उससे भी कहीं ना कहीं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये घटनाएं दिखेंगी आपको। इन संगठन से ऐसी घटनाओं को जोड़ा जाता है। अब मैं ठोस सबूत के साथ या मैं दावे के साथ ये नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन हां, अगर नहीं है, ये सत्य अगर नहीं है, तो जब भी कोई घटनाएं ऐसी घटती है, जब भी कोई ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो इन्हीं संगठनों पर शक की सुई क्यों जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूं, आपको बता रहा था मैं कि इन संगठनों का जो उद्देश्य है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नए विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। ये नए विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए या ये जो संगठन जो भी कार्य करते हैं, जो कार्यरत हैं, इनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को विश्व भर के बुद्धिजीवियों ने, या यूं कहें कि कुछ लेखकों ने अपने साहित्य में प्रतिबिंबित करने की कोशिश भी की हुई है। दोस्तों, ये जो शब्द है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां तक मैंने पढ़ा है, इस शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया था, ये शब्द जो चर्चा में आया था, ये शब्द सबसे पहले ब्रिटिश लेखक और भविष्यवादी H.G. वेल्स ने अपनी किताब द ओपन कंस्पिरेसी यानी कि खुला षड्यंत्र और द न्यू ऑर्डर, इस किताब में किया था, जो वर्ष 1940 में लिखी गई थी। और उनके बाद अमेरिकन टेलीविजनवादी पैट रॉबिन्सन ने 1991 में अपनी एक किताब लिखी थी, जो उच्चांक था बिक्री का उस किताब का, इतनी ज़्यादा किताबें बिकी थी। उस किताब का नाम भी था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इन दो किताबों में या दो लेखकों ने उनके साहित्य में, उनकी किताब में इस शब्द का उल्लेख किया था। यानी कि अगर ये संदेह है या हम इस विषय की गहराई में जाकर इस विषय को नहीं जानते हैं, तो भी अगर संदेह भी माने तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जो तथ्य इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तब हमें भी ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कोई तथ्य छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई अप्रत्याशित या अस्वाभाविक घटना घटती है, तो उस घटना के अंत में चाहे कितने भी वर्ष लगे, कितने भी वर्ष जाए, लेकिन कुछ वर्षों का अगर वक्त बीत गया तो उसके बाद ये बात खुलकर आती है कि ये किसी षड्यंत्रकारी संगठन, समूह या शक्तियों का कार्य है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपके सामने इतना ही बताना चाह रहा था कि ये संगठन है या नहीं है। जहाँ तक मैंने अध्ययन करके आपके सामने बताने की कोशिश की, तो कुछ चीज़ें
संदेहास्पद हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो विवादास्पद भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक सत्य की किनार भी है, क्योंकि इल्यूमिनाती का जो जन्म है एडम बिशप नामक एक प्रोफेसर ने 1 मई 1776 को किया था। ये साहित्य या ये जो उल्लेख है ये आपको इंटरनेट पर गूगल सर्च करेंगे तो दिखेगा। इसके साथ साथ मैंने जितने भी संगठन का नाम लिया है उन समूहों का, उन संगठन का जो उदय है उसका समय भी, उसकी तारीखें भी और उससे संबंधित जानकारी भी ओपन सोर्स जो है वहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसकी प्राथमिक जानकारी दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इन संगठन ने आज तक कौन से घटनाएं की अंजाम दी, किन किन घटनाओं से इन संगठन के नाम जुड़े हुए हैं, और ये जो वैश्विक महामारी चल रही है जिससे हम जूझ रहे हैं, ये पेंडेमिक, ये कोरोना काल और उसके बाद जो वैक्सीनेशन, अगर इन तथ्यों को आपको और गहराई से जानना है तो मैंने भी YouTube पर कुछ सर्च किया, जहाँ पर मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो भी देखा जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं औरंगाबाद से, हमारे मराठवाड़ा महाराष्ट्र से, इंडिया से, डॉक्टर विलास जगदाळे। इनके वीडियो को या इन्होंने वीडियो में जो भी जानकारी दी है, मैंने जहाँ तक देखा है कि उन्होंने जिन जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, उनको अगर हम अपने कसौटी पे तौलने के लिए अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो तथ्य कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं रुकता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इस समूह का जो सीक्रेट सोसाइटी है, इनसे जुड़े हुए घटनाओं का आपके सामने जिक्र करूँगा। धन्यवाद।